सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी ने अपनी राम कथा का नाम रामचरितमानस रखा, जिसका उन्होंने दो कारण बताया। एक तो ये कि शिव जी ने राम कथा को रचकर अपने मन में रखा और फिर समय पर कृपा करके उमा जी को सुनाया। शिव जी ने ही यह कथा काकभुसुंडी को सुनाई, काकभुसुंडी ने याज्ञवल्क्य को सुनाई, याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाई। इस प्रकार यह परंपरा प्राप्त कथा तुलसीदास जी को अपने गुरु से प्राप्त हुई। दूसरा कारण उन्होंने जो बताया कि जो हमारे वेद पुराण आदि ग्रंथ हैं, उनमें से ही राम के यश रूपी वाष्प निकलते हैं, उड़ते हैं और उन्हें साधु संत रूपी घन या बादल ग्रहण करते हैं और फिर वे हमारे ऊपर बरस देते हैं, जो हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में जाकर भर जाता है और फिर उसका निरंतर चिंतन मनन करने से, श्रवण कीर्तन करने से वो स्थिर हो जाता है और निर्मल हो जाता है, और जिससे इस निरंतर इस अवगाहन से हमारी मति विमल हो जाती है और मति विमल होने से हमारे अंदर आनंद और उत्साह भर जाता है और क्रमशः प्रेम और प्रमोद की बाढ़ हो जाती है, जो छलक के मानसरोवर से बाहर निकलता है और जो सरजू नदी के रूप में, जो राम के यश की नदी या कीर्ति की जो जल है, वो सरजू नदी के रूप में बहकर आगे चलता है और बहते बहते वो राम भक्त रूपी गंगा नदी में मिल जाता है। उधर राम और लक्ष्मण का जो राक्षसों के साथ युद्ध होता है, उसकी यशोगाथा रूपी जो सोन नद है, वो हिमालय की ओर से जो आता है ऊपर से, वो आके राम भक्त रूपी गंगा नदी में वो भी मिल जाता है। और जो ये तिमुहानी बनती है, वो हमारे त्रिविध तापों का नाश करने वाली होती है। संसार में हमें तीन प्रकार के दुख मिलते हैं। दैहिक दुख मिलता है, दैविक दुख मिलता है जो प्राकृतिक आपदाओं से मिलता है, और भौतिक दुख मिलता है जो हमें अन्य प्राणियों से मिलता है। इन तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाता है और उसके बाद ये जो नदी है, ये राम के स्वरूप की रूपी समुद्र की ओर आगे बढ़ती है और अंततः उसमें समा जाती है। तुलसीदास जी का ये मानस सरोवर या मानसिक तालाब केवल पानी से नहीं भरा है, वहाँ पर उन्होंने पुरैन की पत्ते हैं, जो चौपाइया हैं, जो कमल हैं, वो दोहा सोरठा छंद हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने रामचरितमानस में क्या क्या होगा, वो इन मानसरोवर के अनेक अनेक जो उपांग हैं, उनके माध्यम से बताया है। और सरजू नदी के उपांग के माध्यम से बताया है, राम गंगा नदी के माध्यम से बताया है, सोन नद के माध्यम से बताया है, और अंततः ये राम के स्वरूप का प्रतिपादन करेगी, ये समुद्र के रूप में बताया है, और अंततः ये नदी उसी में जाकर समाहित हो जाएगी। ये इस प्रकार उन्होंने अपना कथा का ये रूपक दिया है, जो सांगोपांग है, और ये दोहा 35 से लेके 43 तक है। इसे आप पढ़ें, आनंदित होएं। यहाँ पर आपको मनन करने की, कल्पना करने की आवश्यकता है। बहुत ही आनंदप्रद है, अवश्य पढ़ें, आनंदित होएं।